सर, डोनाल्ड ट्रंप एकाएक आज उसने कई 6-7 मुस्लिम देशों को जुटियाया, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं। क्योंकि वो जो F-16 है इनको थोड़ा नया कर लो, इनको थोड़ा जो है हथियार इनके लिए जुगाड़ करके इनका रिन्यूअल कर लो, इनकी मरम्मत करा लो। एक तरह से F-16 को नया करने के लिए $40 करोड़ ट्रंप ने दिए थे। एलन मस्क ने इसको छोड़ा है, इसने नहीं निकाला उनको। एलन मस्क ने इसको छोड़ा है, एक तरह से जुटिया के छोड़ा है और बड़े बड़े ट्वीट किए हैं। एलन मस्क ने कम से कम 1.5 दर्जन ट्वीट किए हैं। इसीलिए कह रहे कि एकाएक जो इसका मूड बदला है तो समझ में आता है कि बढ़ोतरी में अपने बेटे को माला माल करके कह रहे कि पैसे की भूख खत्म नहीं होती। सर, डोनाल्ड ट्रंप एकाएक आज उसने कई 6-7 मुस्लिम देशों को जुटियाया, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं। लोग चौंक गए इस बात को लेकर के। ये इस्लामिक एजेंडा जो लोग ये ले रहे थे, लग रहा ये तो साफ दिखा कि इस्लाम और मुसलमानों से उसका नफरत किस स्तर तक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उसी ढंग से परिवारवादी है जिस तरह से सोनिया गांधी है, अपने यहाँ लालू यादव है। तो परिवारवाद के कारण डोनाल्ड ट्रंप पूरी अमेरिका को तबाह कर रहा है, पाकिस्तान जैसे आतंकी को पाल रहा है। हाँ हाँ मनीष जी, और उसका दोनों तथ्य जो हैं इससे जुड़े हुए वो बड़े सार्वजनिक हो चुके हैं। वो कोई बड़ा रहस्य नहीं रह गया कि एक इसका लौंडा जो है डोनाल्ड ट्रंप का, वो पाकिस्तान जाकर कुछ क्रिप्टो करेंसी वाला धंधा कर रहा है। वो मेरे ख्याल से एग्रीमेंट हो गया, उससे पाकिस्तान को तो फायदा जो होगा होगा, साथ ही में ट्रंप को वो पूरा बिजनेस जो है ट्रंप की फैमिली ही करती है, उसी के साथ समझौता किया पाकिस्तान ने। तो ट्रंप का परिवार माला माल होगा, उसका लौंडा कमाएगा, उसकी बेटी कमाएगी, उसकी बहू कमाएगी। तो वो एक तरह से ट्रंप ने अमेरिका के फायदे के लिए नहीं, उसने अपने लौंडे के फायदे के लिए किया है, और इसीलिए वो लगातार पाकिस्तान को डील दे रहा है। और ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं, पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका में भी इसको जूते पड़ रहे हैं कि अपने लौंडे के लिए इसने पाकिस्तान को छूट दे दी। और इसने ये पहली बार नहीं दी, इससे पहले इसने लड़के के लिए वहां पे ग्राउंड बनाना शुरू किया था। मैं दर्शकों को बता दूं कि इसने फरवरी या मार्च है या फरवरी है, फरवरी में इसने $40 करोड़ पाकिस्तान को दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि वो जो F-16 है इनको थोड़ा नया कर लो, इनको थोड़ा जो है हथियार इनके लिए जुगाड़ करके इनका रिन्यूअल कर लो, इनकी मरम्मत करा लो। एक तरह से F-16 को नया करने के लिए $40 करोड़ इसी ट्रंप ने दिए थे। तो ये पाकिस्तान के सिर्फ चमचागिरी इसलिए कर रहा है। इसने जो कहता है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका कुछ अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं। अब ये तो खुद तो 80 बरस का हो ही गया है, 4 साल में मर आ जाएगा, ये पता नहीं पूरा कार्यकाल करता है कि नहीं। उससे पहले ये अपने खानदान को गले तक पैसा भर देना चाहता है, और उसका पहला उदाहरण आ गया कि उसके लिए इसने अमेरिका को कैसे दांव पे लगाया है कि जिसने जो 12 कंट्री मनी जी वो किए हैं, बैन किए हैं, अमेरिका के ट्रेवल बैन लगाया अमेरिकियों पे, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। अफगानिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का नाम नहीं है। म्यांमार का नाम है, पाकिस्तान का नाम नहीं है। उस सोमालिया का नाम है, पाकिस्तान का नाम नहीं। जबकि पूरी दुनिया कहती है कि पूरी दुनिया के इस्लामिक टेरर का हब है पाकिस्तान। और ये खुद कहता था 4-5 साल जब ये बाहर रहा, तब ये घूम फिर के पाकिस्तानी भी टूट पड़ता था। लेकिन इसके लौंडे को एक तरह से पैसा मिलना शुरू हुआ, पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी पैसा कमा रहा है, तो इसने छोड़ दिया। अब वो पाकिस्तान को नंगा नाचने की छूट ये देने लगा है, और ये भारत की निगाह है। और इसका दूसरा उदाहरण है मनीष जी, कि जो एलन मस्क इसको छोड़कर भागे, एलन मस्क ने इसको छोड़ा है, इसने नहीं निकाला उनको। एलन मस्क ने इसको छोड़ा है, एक तरह से जुटिया के छोड़ा है, और बड़े बड़े ट्वीट किए हैं। एलन मस्क ने कम से कम 1.5 दर्जन ट्वीट किए हैं, और इसके अकर्मण्यता, इसके भ्रष्टाचार, और किस तरह से ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर रहा है, ये उनके लगातार ट्वीट हैं। और उसकी खबरें मनीष जी निकल के आ रही हैं कि इससे ज्यादा इसके लौंडे का हस्तक्षेप होने लगा था कामकाज में, और ट्रंप ने, एलन मस्क ने उसको कुत्ते की तरह धुतकारा था। एलन मस्क को उसका हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि इसके लड़के से पट नहीं रही थी। और बाद में क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप अपने लौंडे की ही तरफ झुक गया जैसे पाकिस्तान में, तो फिर एलन मस्क की समझ में आ गया कि अब यहाँ पे काम चलेगा नहीं। एलन मस्क ने इस्तीफा दिया और वो छूट कर चले आए। और एलन मस्क का झुकाव जरा समझिए कि इसको उसने मारी लात। और एलन मस्क के पिताजी आज राम मंदिर में थे, आज या कल वो राम मंदिर भगवान राम के दर्शन करने आए थे, और एलन मस्क भी मेरे ख्याल से साथ आए मनीष जी। तो ये अंतर है मोदी और ट्रंप में। और जो प्रधानमंत्री मोदी इस देश के लोगों को बार समझाते हैं कि राजनीति का सबसे बड़ा जहर परिवारवाद है, कि कभी लौंडा हो गया तो कहीं भाई हो गया, कहीं बहनोई हो गया, कहीं
बहू हो गई, ये सबसे बड़ा जहर है। और वो जहर अब अमेरिका भी पहुंच गया है, और अमेरिका की बर्बादी पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है सामने, तो सामने समझ में लोगों के आ रहा है कि परिवारवाद का नशा जब चढ़ता है तो देश और दल कोई प्राथमिकता नहीं रह जाती। और उसी तरह से ट्रंप अब अमेरिका को बर्बाद करेगा पाकिस्तान के हाथों। और ये सोच लीजिए मनीष जी कि ये कितने मूर्खता वाला है कि पाकिस्तान इतना कर्जे से दबा हुआ है चीन से कि चीन को छोड़ेगा, चीन को छोड़ ही नहीं सकता, इतना कर्जा उसके ऊपर लदा है। और आज ट्रंप ने 1.5 घंटे चीन से बात की है, आज ही खबर आ रही थी कि 1.5 घंटे उसने शी जिनपिंग से बात की है। और फिर उसकी कूटनीतिक मूर्खता बताता हूं कि वहां पर रूस के साथ युद्ध की स्थिति है। क्या चीन ऐसा कोई रिस्क ले सकता है कि वो रूस को छोड़कर अमेरिका का साथ देने लगे? तो ये कितना मूर्ख आदमी है, इसको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही, और आने वाले 10-15 दिन में समझ जाएगी, मेरी बात ध्यान रखिएगा। तो ये आदमी, इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, केवल अब ये पैसा बटोर के अपने परिवार के नाम पे करना चाहता है, और परिवार मोह में ये अंधा हो गया है। आने वाले समय में समझ में आएगा। बिल्कुल, ये इसीलिए कह रहे कि एकाएक जो इसका मूड बदला है, तो समझ में आता है कि बढ़ोतरी में अपने बेटे को माला माल करके, कहते कि पैसे की भूख खत्म नहीं होती। ये खुद इतना बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन और एलन और मस्क, मैं कहीं भी ट्वीट, जब आपसे बात हो रही थी, कहीं इसके ट्विटर हैंडल को देख रहा था, ये मस्क की चापलूसी में लगा हुआ है कि मेरे मस्क के साथ रिलेशन खराब नहीं हो। सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र का राष्ट्रपति कह रहा है चापलूसी कर रहा है एलन मस्क का। इसका मतलब साफ है कि बेटे के करियर बनाने के लिए इसने अपने देश को दांव पे लगा दिया। और मैं यही कहने जा रहा था कि जो अपने एनआरआई हैं वो ज्यादा बेहतर इसकी स्थिति बता सकेंगे कि मनीष जी, जरा कल्पना करिए कि जिस बहुमत के साथ ये जीत कर आया था, हिंदुस्तान के लोग समर्थक थे, हम ही लोग समर्थक थे। हम लोग को तो छोड़ दीजिए, कोई लेना देना नहीं, जो इसके बयान थे उसके बात करते थे कि एलन मस्क ऐसा सपोर्टर इसका, और वो इसको छोड़कर भाग खड़ा हुआ है, तो इसका जो समर्थक बेस है, जो वो कितनी बड़ी संख्या में इससे अलग हुआ होगा, कितनी बड़ी संख्या में उसका मन इससे उछता होगा। तो अमेरिका में स्थिति आज की तारीख में विपरीत है एकदम। बिल्कुल, वो लिख रहे सर एलन मस्क भी कल जाएंगे, बता रहे हैं। एलन मस्क ये बता रहे हैं कि मस्क अपनी बेटी के साथ अयोध्या में थे कल, और अच्छा, फिर कल। वृंदावन जाएंगे। तो हाँ, ये भारत का जलवा है। इसी मस्क जलवा। को और इन्हीं लोगों को, इन लोगों ने कहा था भारत में कोई बाजार मत फैलाओ, और यदि राम के दरबार में और कन्हैया के दरबार में यदि एलन मस्क दंड लगा रहे हैं, तो समझ जाइए सनातन आस्था और भारत से उनकी जरूरत क्या है। तो ट्रंप और क्या बता दो उखाड़ मनीष पाएंगे जी। जी, ये चाहे जितना बिलबिलाए, कल मैंने जिक्र किया था, कल या परसों जिक्र किया था डेंजिल वाशिंगटन का, कि डेंजिल वाशिंगटन ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में 21 मिनट बोला है। वो वीडियो है, देख सकते हैं आप। दूसरा वीडियो भी एक है, वो ओपरा विनफ्रे, पूरी दुनिया में परिचित है, उससे बड़ा टॉक शो करने वाला कोई नहीं है। पत्रकार वो है, एक्टर वो है, और वो भी एक समय दुनिया की सबसे सशक्त महिलाओं में से उसकी गिनती होती है। उस ओपरा विनफ्रे ने 38 मिनट का वीडियो बनाया भारत के ऊपर, और भारत ने क्या तरक्की की है इसको सुन लीजिए, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। तो ये आवाजें, एक तरफ वो डेंजिल वाशिंगटन और दूसरा वो ओपरा विनफ्रे, तो मैं इसकी जरा दूसरे तरह से इसकी तुलना करिए कि ये लोग भारत के गाने गा रहे हैं और किस तरह से भारत की तरक्की हुई ये बता रहे हैं, तो वास्तव में सुनकर आप अभिभूत हो जाएंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक लफंगा है हिंदुस्तान में, जो अमेरिका में जाके भारत को गाली देता है, जो इंग्लैंड में जाके भारत को गाली देता है, जो उनके पैरों की धूल नहीं, मोदी को तो छोड़ दीजिए, जो ओपरा विनफ्रे और डेंजिल वाशिंगटन बड़ी हस्तियां हैं। मतलब उस आदमी को तो 21वीं सदी का महानायक कहा गया है। वो आदमी भारत को बता रहा है कि भारत ने क्या तरक्की की है, कि पूरी दुनिया इस समय चौंकी हुई भी है और परेशान भी है, और ये जाके गाली देता है। तो सोच लीजिए इसका स्तर ये कितना सड़क छाप हो चुका है। और एक और आया है मनीष जी, वो एक तरह से ट्रंप को झटका दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने, वो मैंने डाला नहीं वीडियो, कि इमैनुअल मैक्रोन ने इसका नाम तो नहीं लिया। अभी ये समझिए इतना अप्रासंगिक हो रहा है धीरे धीरे कि लोग इसका नाम नहीं ले रहे। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि हम जो है यूरोप और एशिया मिलकर एक नई ताकत बनाएंगे, और हमें किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है। तो किसके लिए कह रहा है वो आदमी? जब वो कह रहा है कि एशिया और यूरोप मिलकर हम एक अलग पावर बनाएंगे और सुपर पावर हमको गाइड नहीं कर सकता, तो इसी बौखल के लिए कह रहा है, इसी पागल के लिए कह रहा है। तो ये इस आदमी ने अमेरिका को 6 महीने के अंदर किस स्थिति में पहुंचा दिया। हम लोग बुड्ढे बाइडेन के लिए कहते थे
अब लग रहा बुड्ढा बाइडेन तो इससे ठीक था कम से कम। देखिए, प्रमोद व्यास कह रहे हैं कि सर मैं अमेरिका से भी आया हूं, यहाँ भी हेट्स ट्रम्प इन माय फैमिली, मतलब इस तरह का चल रहा है। लोगों को एकदम से ट्रम्प से अब धीरे धीरे नफरत होने लगी है। हाँ ये ट्रम्प के लालच में गलत निर्णय का तीसरा विश्व युद्ध का कारण है। ऐसा साफ लग रहा है कि अपने पुत्र मोह के कारण जो है ये इस स्तर तक अमेरिका को पहुंचा दिया इसने। रिबेकॉल कह रहे हैं इलॉन मस्क नहीं, इलॉन मस्क के पिता इलॉन मस्क हाँ, अयोध्या पिताजी आए गए थे, हुए हैं। पिताजी कर गए थे, पिताजी हाँ, कर गए थे, पिताजी का तो मुझे पिताजी याद आए है। हुए हैं।